जिस भी परिस्थिति में आप हैं उसको कैसे बदला जा सकता है। आप जो भी अपने जीवन काल में, जीवन के किसी भी परिस्थिति, किसी भी मोड़ में जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, जिस भी बेचैनी एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है और जीवन को पटरी पे कैसे लाया जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मुश्किल हैं लेकिन प्रैक्टिकल हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि करना आपको ही है, चाहे वो मोटिवेट होकर के करें या बिना मोटिवेशन के करें। पहला जो पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। क्या आप अपनी करंट परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं? खुद को अपने इस सिचुएशंस के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अगर आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, यानी अपने आप का, अपने जीवन का, अपने चॉइसेस का, अपने इफ़र्ट्स का, अपनी मेहनत का आंतरिक आकलन करने को तैयार हैं? अगर आप इस फेज़ के लिए तैयार हैं, यानी पहला एक्सेप्टेंस, और उसके साथ अपने खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जिन भी वजहों से जहाँ पे आप खुद जिम्मेवार हो सकते हैं, क्या आप उसको मानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ही बात आगे बढ़ेगी। अगर आप अभी भी अपने परिस्थिति में, अपने सिचुएशन में ये सोच करके बैठे हैं कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, या तो मेरी किस्मत ख़राब थी, या मेरे किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी ऐसी हुई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको वादा किया और वो टालते गया, आपने उनसे उम्मीद छोड़ दी, या आपके जो अपब्रिंगिंग हुई, जिसमें, जिस माहौल में, जिस इकोसिस्टम में आप बड़े हुए, उसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, ये परिस्थिति, ये जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिपेंडेंसीज जिसपे कहते हैं, इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर मायनों में, ज़्यादातर वजहों में हमारा रिएक्शंस उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है, हमारा इमोशनल बिहेवियर। हम लोग, हम भारत देश के लोग, भारत देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चे जो बड़े हुए, तो हमारे अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी। हमारे अंदर तो छोड़िए, हमारे पेरेंट्स के, ज़्यादातर पेरेंट्स के अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स की बहुत कमी थी। हम सिर्फ प्रोग्रेस बेस पे चीज़ों को देखते थे, चीज़ों की अहमियत। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, स्कूल जा रहे हैं, आप टॉप नहीं कर रहे हैं, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके नहीं आ रहे हैं, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। माँ बाप कई बार उसके लिए कंप्लेंट करते हैं आपसे, आपको ताने, माँ बाप के अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या आप जानने वालों में कह लीजिए, सबके सब आपके जो बिहेवियर को आपके नंबर्स पे तौला करते थे। और हमारा रिएक्शन भी वैसा ही था, क्योंकि ना तो उनके अंदर वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी, साइकोलॉजिकली कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए ना, हम तो खैर इमेच्योर थे, हम अपनी उम्र में, कम उम्र के लोग कहाँ ये बातें समझ पाते हैं। आज का युग डिफरेंट है, इंटरनेट है, सोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को खुद भी लर्न कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे लोग हैं जो फ्री में हमें चीज़ों की समझ करवाते हैं, ओवर इंटरनेट, ओवर सोशल मीडिया। लेकिन अब तो हम अपनी ज़िंदगी के एक 30s के, 35 के या 40s के पड़ाव में हैं, 25 के बाद के एज में, तो एक अच्छा ज़िंदगी हमने गुजार लिया, 1/3 कह लीजिए या 1/4 कह लीजिए, हमने ज़िंदगी गुजारी। पहले तो आपको ये मानना होगा कि अब तक जो मेरे साथ हुआ, या जो भी मैंने ज़िंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो पाया या मेरे फेलियर रहा, उसमें पूरा का पूरा दारोमदार ना मेरा जिम्मेदार, ना मैं हूँ, ना पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसी और की है। लेकिन मेरे रिएक्शंस की जिम्मेदारी है। मेरे रिएक्शंस की वजह से कुछ तो चीज़ें ऐसे हुए जहाँ पे आज मैं आकर के खड़ा हूँ, या जो मेरी परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जिस परिस्थिति में बड़े हुए, या आप जिस परिस्थिति में आज हैं या कुछ साल पहले होंगे, वैसी परिस्थिति में कई लोग, कई बच्चे, कई युवक रहे होंगे, और उसके बाद वो उन परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हुए
कामयाबी की तरफ पहुँचें। मैं कामयाबी की तरफ का कहने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या किसी पोजीशन पे पहुंचना नहीं है। मैं जो कामयाबी की डिफिनेशंस की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में कामयाबी है कि आपके अंदर खुशहाली है या नहीं, आपके इनर सेल्फ के अंदर सेटिस्फैक्शन है या नहीं। अगर आपके अंदर इनर सेटिस्फैक्शन है, आप खुश हैं अपने जीवन से, और आपको पास्ट का कोई गिल्ट नहीं है, पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं है, फ्यूचर को लेकर के बहुत इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, तो आप कामयाब हैं। और यही कामयाबी का डिफिनेशन होना भी चाहिए मेरे नज़रिए से। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा नज़रिया कैसा है। गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आखिरी सच है, लेकिन मेरा ये नज़रिया है। अगर आपके पास दौलत, कई बार ऐसा होता है लाइफ के किसी स्टेज पे पहुंच के हमारे पास पैसा आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, लेकिन खुशहाली से हम कोसों दूर होते हैं, अपने इनर सेटिस्फेक्शन से मीलों दूर होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने उस चीज़ को कभी अपनी पूरी जर्नी में तवज्जो दिया ही नहीं होता है। हमने सिर्फ कामयाबी का मतलब जाना पैसे से, पोजीशन से। पैसा कितना है, घर कितना बड़ा हमने बना लिया, कितने फ्लैट्स खरीद चुके, कितनी बड़ी गाड़ी है हमारी, किस मॉडल की गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी है। एक वक्त आता है जब कमो बेस इस लेवल को आप अचीव कर लेते हैं, तब आप रियलाइज़ होता है कि जिस उधेड़ बुन में अपनी ज़िंदगी का अच्छा वक्त गुजारा, पैसा, पैसे के पीछे भागे, खुशियाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत पीछे रह गई। अब आप उसके पाने के उस इनर सेटिस्फेक्शन को, हैप्पीनेस को, जॉय को फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में परमानेंट पोजीशन में बनाना चाहते हैं। लेकिन वक्त काफ़ी निकल गया है, लोग तितर बितर हो गए, आप अकेले रह गए अपने पैसे, रुतबे और अपने कंफर्ट के साथ, अपने ऐशो आराम के साथ। सोच करके देखिए कि एक वक्त होता है कि 90% हमारा जहन इस चीज़ में बिज़ी रहता है, इस सोच में बिज़ी रहता है कि हम पैसा कैसे कमाएं, पैसे वाले कैसे बने। जब पैसा, शोहरत, दौलत आपको आ जाती है, यानी संपदाएं जब आपके पास अच्छी खासी इकट्ठा हो जाती हैं, तब आपको ध्यान आता है या समझ आता है कि ये चीज़, सिर्फ यही चीज़ दुनिया में ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तब आप ढूंढते हैं कि आखिर क्या ऐसा छूट रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ छूट गई मुझसे, जिससे जो ये पैसा, दौलत, ये सब कुछ कामयाबी पाकर भी पूरी नहीं कर, मैं खुश नहीं हूँ। वो है आपकी इनर सेटिस्फैक्शन। इनर सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं छूट गया है। उसको पाने का फिर से कह लीजिए तरीका हो भी सकता है और नहीं भी। सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फिर से उसको वो ज़िंदगी यू टर्न ले ले और फिर से उन चीज़ों को पाले जो वो पैसे की चाहत में, पैसे की दौड़ भाग में वो गंवा चुका है। तो उसके लिए मैं आपको पहला उपाय बताता हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट इट एज इट इज़, जैसी आपकी लाइफ है। काश, अगर, मगर की चीज़ों में मत जाइए कि ऐसा कर लेता, ऐसा हुआ होता, ये डिसीजन नहीं लिया होता, फलां शख्स ने या किसी थर्ड पर्सन ने अगर मुझे मैनिपुलेट नहीं किया होता या मुझे कन्विंस नहीं किया होता, तो आज मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। नहीं हो सकती थी, ये आप मान लीजिए कि मैं कुछ भी कर लेता, कोई ना भी होता, मैं तो यही सिचुएशन होती जो आज है, और इस सिचुएशन में आज मैं आके किसी भी वजह से भी आकर के यहीं अटकता। पहला एक्सेप्टेंस। दूसरा कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसे मानिए कि ये बहुत बुरा नहीं है। इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ज़रूर। जैसे कि अगर मैं किसी ऐसे मुश्किल में फंस गया हूँ, आपको लग रहा है कि मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं है, मुश्किल कंटिन्यू रहेगी, तो इस सोच को दूसरे एंगल से देखिए। ठीक है, हो सकता है आप सही हो कि नहीं, ये सिचुएशन नहीं बदल सकती, लेकिन एक बार लड़िए तो सही, एक बार उस पर एफर्ट तो डालिए कि नहीं, ये सोच सही है कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ इसको, फ्रॉम अ स्पेक्टेटर साइड, यानी ऑडियंस के
पॉइंट है। जैसे कि खेल के मैदान में लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, जो प्लेयर है उसके ऊपर बहुत प्रेशर्स है, प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन जो मैदान को मैच देख रहे हैं वो उनको प्रेशर नहीं है। आप उस मोड में आ जाइए, आप अपनी ज़िंदगी को ऑडियंस के व्यू से देखिए कि मेरी ज़िंदगी क्या है एक्चुअली, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, और उसका एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन एक कलम और पेपर को लेकर के ड्रॉ कीजिए। लिखिए, सिर्फ लिखिए भी पॉइंट टू पॉइंट, एक पिक्चोरियल डिफिनेशन बनाइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने 10 साल नौकरी की किसी भी कंपनी में, किसी वजह से आपको बहुत तरक्की नहीं मिली और आप फंस गए हैं उसमें, उसी को सिस्टम में। अब आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, मल्टीफोल्ड तरक्की करें, अच्छे स्किल्स सीखें, अच्छे नॉलेज लें और दूसरी कंपनी में स्विच करें या उसी कंपनी में आगे बढ़ें। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा जो मेरा सिचुएशन है अभी वो एज इट इज़ रहेगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो, और जो होना था वो हो चुका। दूसरा, आप अपने अंदर अपनी खामियों को लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, फिर उसका एक प्रॉब्लम का आप एक डायग्राम बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, फिर आप एक सोल्यूशन को ड्रॉ करेंगे। सोल्यूशन काम करे नहीं करे, सोल्यूशन है या नहीं वो छोड़ दीजिए, सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, यू जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग अ पिक्चर ऑफ द सोल्यूशन, स्टार्ट अ डायग्राम, मेकिंग अ डायग्राम। एक बार में नहीं, दूसरा डायग्राम बनाइए, तीसरा। अगर आपको वाकई सोल्यूशन निकालना है, देखो दोस्तों, ये तो मानना है कि आपको एफर्ट लगाना होगा, बिना एफर्ट के यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ एनी ट्रबल। किसी भी परिस्थिति या किसी भी मुश्किल हालात से अगर आपको निकलना है तो एफर्ट तो लगाना ही लगाना है, दूसरा कोई चारा नहीं है।